तो सर ये अपना सतपुर गेट है। हमीरदेव चौहान ने यहाँ पे अपना शीश काट के और भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया। वही प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ हमीरदेव चौहान ने भगवान शिव को अपनी गर्दन काट के और उनके चरणों में अर्पित की थी। ओरिजिनल शीश भी था पहले, उसको तो गवर्नमेंट ने ले लिया, लेकिन उनकी जगह ये पत्थर रखा हुआ है ना। तो हाँ रणजीत, अब अपने कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता कहाँ? अपन चल रहे हैं अपने जहाँ पे हमीरदेव चौहान ने अपना शीश काट के चढ़ाया था शिव जी को। अपना शीश अर्पित किया था भगवान शिव जी को लास्ट टाइम में, जब उसको पूरा वंश खत्म मिला था। वो मंदिर आज भी मौजूद है जो आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या था, जो ये मंदिर है ये सतपुर गेट के नीचे था। अच्छा, ये गणेश जी से थोड़ा इधर की साइड जंगली तरफ पड़ता है। तो यहाँ पे जो टूरिस्ट है वो बहुत कम आते हैं सर। दोस्तों यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह नीचे कम आते हैं क्योंकि यहाँ नीचे जंगली जानवरों का खतरा रहता है। ऊपर फोर्ट के ऊपर तो सुरक्षा है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे जंगल में जाता है एरिया। तो अतः आप सभी को तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप जब भी आएँ तो यहाँ अकेले नहीं आएँ। तो अब अपने उस मंदिर में जा रहे हैं जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था और हमीरदेव चौहान को अपना पूरा परिवार नष्ट मिला, तो फिर कहते हैं कि भगवान शिव के सामने उन्होंने अपनी गर्दन जो है वो अर्पित की थी। तो उस मंदिर के अपने दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमीर कचहरी और कुछ हमीर कोर्ट और भी बहुत सारे पॉइंट जो है वो बने हुए हैं। जेल दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये उस समय की जेल है। आप देखेंगे, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं। हालांकि अब ये बिल्कुल बंद है, यहाँ कुछ नहीं है। मैं अंदर का थोड़ा सा व्यू जो है वो आपको दिखा देता हूँ। ये उस समय की जेल बनी हुई है। यहाँ इस तरफ कोई नहीं आता है, तो थोड़ा सा अपने को यहाँ ध्यान रखना होगा और सावधानी से चलना होगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जेल टाइप में बना हुआ है। दो इस तरफ बने हुए हैं और दो जो हैं वो इस तरफ बने हुए हैं, और एक यहाँ एक रास्ता भी बना हुआ है। और ये जेल का आप देख सकते हैं, अंदर का मैं दिखा देता हूँ। ये छोटी सी एक कोठरी टाइप का बना हुआ है और ऊपर रूम है मतलब कि जैसे जो कि गवर्नमेंट कर्मचारी होता है ना, ऑफिस वगैरह, तो इसका एरिया है पूरा। अच्छा दोस्तों, ये जो पीछे का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये आज से 2000-2500 साल पहले की बनी हुई जेल है। उस समय कैदियों वगैरह को रखने के लिए यहाँ फोर्ट के निचले भाग में जंगल की तरफ ये जेल बनाई गई थी, जो बिल्कुल आज भी अंदर से बिल्कुल सुरक्षित है। और यहाँ टूरिस्ट वगैरह जो है वो कम आते हैं। नीचे की तरफ जंगली जानवरों का खतरा रहता है क्योंकि यहाँ घना जंगल है, और ये बिल्कुल फोर्ट जो है वो टाइगर रिजर्व एरिया में पड़ता है। तो अतः यहाँ तो टूरिस्ट वगैरह है वो कम आते हैं। तो आप भी जब भी यहाँ आते हैं तो थोड़ी सी सावधानी रखें। तो आगे की तरफ चलते हैं अब अपने। तो सर ये अपना सतपुर गेट है। इसमें क्या फोर्ट में चारों दिशा में 4 एंट्री गेट है। पहली बात तो इसमें जंगल से आने के लिए 4 दरे हैं, 84 घाटियों से निर्मित है। मतलब जंगल से जो आउट एरिया है ना, इसका जंगल से आने के लिए 4 गेट है। जो अपने एक तो गूगल मसक दरा है, भेरू दरा है, दुनरमल का दरा है, कुशाली दरा है। जो आपने गोमुखी देखा ना, इधर से गूगल मसक दरा आ रहा, इधर से मतलब भेरू दरा, इसमें 4 दरे से 400 घाटी है। उसके अलावा फोर्ट के भी 4 गेट है। आप हमारे नवलखा पुल से है ना, नवलखा पुल के सामने आए, और ये इधर दिल्ली पुल है, और ये पुल है, और लास्ट में सूरज पुल है। मतलब चारों दिशा में 4 एंट्री गेट है। और जो सूर्य वहाँ से एंटर होता है, इस वजह से सूरज पुल गेट रखा उसका नाम। और ये जो दिल्ली गेट है सर, यहाँ पे नेचुरल मतलब कि गुफा, एक तरह से अंडरग्राउंड रास्ता है जहाँ से आप डायरेक्ट दिल्ली जा सकते हो। वो आज भी जगह मौजूद है, और उसको क्या रिजर्व में पड़ती है, वहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। और ये भी अपना जो सतपुर गेट है, इसके निकट एक शिव मंदिर है। तो लास्ट में हमीरदेव चौहान निराश हो गए थे, उनको जो सारा मतलब वंश वगैरह ख़त्म मिला। तो लास्ट में क्या हुआ सर, यहाँ पे हमीरदेव चौहान ने ये सोचा कि मैं लास्ट में
जंगल में जाके भक्ति करता हूँ, मैं मतलब कि भक्ति कर सकता हूँ। तो लास्ट में एक निकट इसके निकट एक शिव मंदिर है, जो वहाँ पे वो उसने सोचा कि मैं लास्ट में मेरे भगवान शिव जी की पूजा कर लेता हूँ। तो पूजा करने के लिए जब गए तो उनको सर इस प्रकार से कोई सामग्री नहीं मिली पूजा करने के लिए। तो उसने बोला कि तो शिव जी के पास में बैठ गए और बोला कि भगवान आपको अर्पित करने के लिए मेरे पास में ना तो कोई जल है, ना कोई पूजा की सामग्री है, तो अब तो केवल मेरा शीश ही बचा है। तो हमीर चौहान ने दुखी होते हुए हंसते हंसते अपने शिव जी को अपना शीश काट के अर्पित कर दिया। वो स्थान दिखाने जा रहा हूँ सर। दोस्तों ये फोर्ट में जंगल की तरफ से एंटर करने का दूसरा दरवाज़ा है, यानी दूसरी तरफ का दरवाज़ा है ये, जिसका नाम है सतपोल गेट। और इस गेट से अपने नीचे की ओर चलेंगे, जहाँ वो शिव टेम्पल बना हुआ है, जिसके ऊपर हमीर देव चौहान ने और अपनी गर्दन काट के रखी थी। इसके बाद में भी 3 दरवाजे और बने हुए हैं, जिनको अपने पार करेंगे। फिर नीचे की तरफ जंगल में आएगा वो, तो अपने चलते हैं उस तरफ। ये फोर्ट का इस तरफ है, सतपोल गेट के बाद में दूसरा गेट है ये। दोस्तों दरवाज़ा आप देखेंगे कि आज भी कितना खूबसूरत बना हुआ है। और इस तरफ से आप देखेंगे तो ये रास्ता भी, इधर से टूरिस्ट वगैरह जो हैं वो बहुत कम आते हैं। आशीष हैं यहाँ पे निकट शिव मंदिर है दरवाजे के बाद में। अच्छा, इसी दरवाजे के नज़दीक। हाँ। जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है सतपोल गेट के बाद में ये तीसरा गेट है, और इसी गेट के बिल्कुल आगे ही वह शिव टेम्पल बना हुआ है। तो अपने उस टेम्पल में जाते हैं। और यहाँ का सबसे खास पॉइंट जो है वो है त्रिनेत्र गणेश जी का हो गया, 32 खंभों की छतरी। फोर्ट के अंदर 32 खंभों की छतरी भी 2 बनी हुई है। ज़्यादातर आपने एक छतरी देखी होगी जो हमीर देव चौहान के पिता जैत्र सिंह की है 32 खंभों की। उसके अलावा भी यहाँ 1-2 छतरियाँ और बनी हुई हैं, तो उनको भी अपने देखेंगे। और इस गेट की तरफ अपने चलते हैं, और इसके उस तरफ देखो जो राजा महाराजा की धीरे धीरे ले। दोस्तों ये जो गेट बना हुआ है, इसका ये जो एक खंभा बन रहा है, इसकी आप ये देखें बना हुआ ये जो गेट है, इसके गेट के नीचे जो खंभियाँ लगी हुई है वो पूरी ये एक पत्थर के एक स्लेब में बनी हुई है। और इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है हाथों से, वो देखते ही बनती है। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ये कितनी सुंदर बनी है। और यहाँ इस टाइप के एक नहीं बल्कि 3 यहाँ लगे हैं, और इस तरफ भी 2-3 और लगे हैं। आप इनको देखेंगे तो देख रहे हाथ से की हुई नक्काशी, उसके ऊपर ये गोल स्लेब का पत्थर लगाया गया, और फिर पूरा एकाश में पत्थर जो लगाया गया है। और यहाँ मई का महीना चल रहा है, और आप देखेंगे कि आज भी यहाँ ऊपर से झरना आ रहा है पानी का। और शिव टेम्पल में 12 महीने तक पानी जो है वो आता रहता है। जब यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती है और भीषण गर्मी का समय होता है, उस समय भी कहते हैं कि यहाँ उस शिव टेम्पल में पानी आता रहता है। अब चल हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पानी जो है वो आ रहा है ऊपर से। चल शिव टेम्पल है, आप ये शिव टेम्पल जाने का रास्ता है, और ये बिल्कुल संकड़ा मार्ग बना हुआ है। इस तरफ काफ़ी घना जंगल है, और यहाँ इस तरफ देखेंगे तो आपको चारों ओर आपको गहरी खाई जो है वो 3 ओर नज़र आएगी। यहाँ आप देखेंगे तो ऊपर से पानी जो है वो आज भी आ रहा है। इसमें यार रास्ता तो बना हुआ है वैसे जाने के लिए, तो सीढ़ियाँ बन रही हैं, देखा ना। हाँ सीढ़ियाँ। यहाँ ये नीचे की तरफ गहरी खाई है, और उस तरफ है पहाड़ी बनी हुई। अतः इसी लिए कहते हैं कि ये जो दुर्ग है वो काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। अब देखो ये कैसा रास्ता है।
चलो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी से आना पड़ेगा। यहाँ क्या है कि पानी की वजह से जो है वो सीढ़ियों पे काई जम गई है, और हालांकि सीढ़ियाँ जो है वो काम में नहीं आती हैं, लोग इनको लेते नहीं हैं, अरे इसी वजह से यहाँ थोड़ी सी समस्या है। दोस्तों ये वही प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ हमीर देव चौहान ने भगवान शिव को अपनी गर्दन काट के और उनके चरणों में अर्पित की थी। तो आइए अपने देखते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। ब्यूटीफुल। तो शिव प्रतिमा जो है भगवान का जो शिवलिंग है उसके ऊपर पानी 12 महीने तक यहाँ गिरता रहता है, और ये वही मूर्ति है। तो सर जब लास्ट टाइम में हमीरदेव चौहान को यहाँ पे पूरा ये परिवार है उनको नष्ट मिला, तो लास्ट में हमीरदेव चौहान जब शिव जी की पूजा करने के लिए गए इस शिव जी की, तो उनको पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं मिली। तो लास्ट में बोले भगवान जी आपको अर्पित करने के लिए मेरे पास में ना तो कोई जल है और ना कोई फूल है, तो अब तो केवल मेरा शिष्य बचा है। तो हमीरदेव चौहान ने यहाँ पे अपना शीश काट के और भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया, और उससे पहले बार बार वो शीश काटते थे, और बार बार जिस चौहान ने जब एक्सेप्ट नहीं किया तो हमीरदेव चौहान से मरने से पहले एक दोहा बोला था। उसमें दोहा इस प्रकार का था जिसके बाद में भगवान शिव ने इसकी जो हेड है गर्दन को एक्सेप्ट किया था। उसने मरने से पहले एक अपने हट के माध्यम से एक दोहा बोला था कि सिंह गमन सतपुरुष वचन कादली फलिक बार क्रिया तेल हमीर हट चढ़े न जीता। जिस प्रकार सिंह जो है वो अपने जीवन में एक बार गमन करता है, सतपुरुष जो है वो सत्य वचन बोलता है, और केले का जो फल है वो एक बार आता है, फिर उसको वृक्ष को काट दिया जाता है, और हमारी कन्या के तेल जो है वो एक बार चढ़ाया जाता है शादी के समय। इसी प्रकार हमीर जो था वो हटी राजा था, उसने कहा कि मैंने एक बार वचन दे दिया, एक बार जो मैंने कार्य कर दिया तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। हाँ, इसमें ओरिजिनल यहाँ ओरिजिनल शीश भी था पहले, उसको तो गवर्नमेंट ने ले लिया, लेकिन उनकी जगह ये पत्थर रखा हुआ है ना। हाँ, ये पत्थर उनके शीश की जगह रखा हुआ है। और आप देखेंगे कि शिवलिंग में से पानी जो है वो 12 महीने का आता रहता है। यहाँ अभी मई का महीना है। दोस्तों ये था भगवान शिव का वो मंदिर जहाँ हमीर देव चौहान ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, और उसके बाद में यहाँ का जो साका है वो पूरा हुआ था, और फिर यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने करीब 2 साल तक शासन किया था। इसके बाद में कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बाद में चला गया था, और यहाँ बाद में जयपुर के महाराजा ने इस किले का फिर से पुनः जीर्णोद्धार जो है करवाया। दोस्तों आपको भगवान शिव का टेम्पल का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी आप इस तरफ जंगल के इस भाग में आते हैं तो समूह में आएँ या अकेले यहाँ नहीं आएँ, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है, और आने की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी थोड़ी संकड़ी टाइप की बनी हुई हैं। जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू। जो पहले सैनिक वगैरह मर जाते थे उनकी जगह पे छतरी बनाते थे, वो भी दिखाऊंगा। ये तेरा खाने में तो टेस्टी है यार। ये क्या बताया? सब्जी बनती है, अचार वगैरह खाने में तो टेस्टी है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत भी को खिलाता अचार बहुत अच्छा लगता है।
दोस्तों यहाँ थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि एक तो यहाँ कैंची फली नाम का पौधा है जिसके कांटे से होते हैं, जो आपको एक बार चुभ गया तो वो आपको इतनी ज़्यादा खुजली देगा और फिर आपके पूरे बदन में खुजली होने लग जाएगी। अतः अगर वो चुभ भी जाए आपके तो आप खुजली नहीं करें भूल कर भी। कैंची फली का पौधा है ये, इनके अंदर ही है।